कल्पना कीजिए कि आप हर दिन एक सेंस ऑफ कामनेस एंड क्लैरिटी के साथ जागते हैं, यह जानते हुए कि चाहे लाइफ में कुछ भी हो जाए, आप सही तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं। चाहे दुनिया में कितना भी कयोस हो, आप इंटरनली काम और बैलेंस्ड रह सकते हैं। यह स्टोइसिज्म का एसेंस है, एक ऐसी फिलॉसफी जो हमें रेजिलियंस, विजडम और वर्च्यू के साथ लाइफ नेविगेट करने में हेल्प करती है। स्टोइसिज्म का मतलब इमोशंस को सप्रेस करना या लाइफ के चैलेंजेस से इनडिफरेंट होना नहीं है। यह फिलॉसफी हमें सिखाती है कि कैसे डीपली फील करें लेकिन वाइजली, और कैसे हर सिचुएशन में करेज और जस्टिस के साथ एक्ट करें। स्टोइसिज्म एंशियंट ग्रीस में शुरू हुआ था, लेकिन इसकी रिलेवेंस आज भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग है। स्टोइसिज्म की शुरुआत 300 बीसीई में एथेंस में हुई थी, जिसे जेनो ऑफ सिटियम ने स्टैब्लिश किया था। एक वेल्दी मर्चेंट होते हुए जेनो ने एक शिप रेक में अपनी पूरी संपत्ति खो दी, लेकिन दुख के बजाय उन्होंने फिलॉसफी की तरफ रुख किया। जेनो ने स्टोवा पोइकिले पेंटेड पोर्च पर अपनी टीचिंग्स दी, जिससे इस फिलॉसफी को स्टोइसिज्म नाम मिला। उनकी फिलॉसफी ने वर्च्यूज जैसे विजडम, करेज, जस्टिस और टेम्परेंस पर फोकस किया। बाद में यह फिलॉसफी रोम में पॉपुलर हुई, जहां इसे सेनेका, इपिकैक्टस और मार्कस ऑरेलियस जैसे महान फिलोसफर्स ने एडॉप्ट किया। कोर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टोइसिज्म। स्टोइसिज्म के कुछ की प्रिंसिपल्स हैं जो इसे टाइमलेस और प्रैक्टिकल बनाते हैं। पहला, डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल। ईपी कैक्टस ने कहा, सम थिंग्स आर अप टू अस एंड सम थिंग्स आर नॉट, यानी कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो हम पर निर्भर करती हैं। मतलब कि बहुत सारी चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, और दूसरे तरफ बहुत सारी चीज़ें जो है हम पर निर्भर नहीं करती, यानी कि हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारी लाइफ में दो तरह की चीज़ें होती हैं, व्हाट वी कैन कंट्रोल, जैसे हमारे थॉट्स, एक्शंस और रिएक्शंस, और व्हाट वी कैन नॉट कंट्रोल, दूसरे लोगों के ओपिनियंस, एक्सटर्नल इवेंट्स और आउटकम्स। अगर हम सिर्फ उन चीज़ों पर फोकस करें जो हमारे कंट्रोल में हैं, तो हम एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन को कम कर सकते हैं। दूसरा, वर्च्यू इन द हाईएस्ट गुड। स्टोइसिज्म के अनुसार वर्च्यू ही अल्टीमेट गोल है। वर्च्यू के चार कार्डिनल क्वालिटीज हैं। पहला, विजडम, सही और गलत में फर्क समझना। दूसरा, करेज, हर चैलेंज का सामना ब्रेवरी से करना। तीसरा, जस्टिस, फेयरनेस और इंटीग्रिटी के साथ एक्ट करना। चौथा, टेम्परेंस, मॉडरेशन और सेल्फ कंट्रोल रखना। परसेप्शन एंड जजमेंट। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा, यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स। रियलाइज दिस एंड यू विल फाइंड स्ट्रेंथ। इवेंट्स न्यूट्रल होते हैं, यह हमारी परसेप्शन है जो उन्हें मीनिंग देती है। अमोर फैटी, लव योर फेट। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि हम अपनी लाइफ के हर इवेंट को एक्सेप्ट करें और इसे ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी मानें। ऑब्स्टिकल को स्टेपिंग स्टोन्स की तरह देखें। स्टोइसिज्म के महान थिंकर्स, जीनो ऑफ सिटियम। जीनो की टीचिंग्स ने सेल्फ डिसिप्लिन और रैशनैलिटी को इम्फेसाइज किया। इपिकैक्टस एक स्लेव से फिलोसफर बने। इपिकैक्टस ने फ्रीडम को माइंड मास्टरी से जोड़ा। उनकी बुक इकैरिडियन प्रैक्टिकल एडवाइस देती है। सेनेका ने वेल्थ और वर्च्यू के बीच बैलेंस पर फोकस किया। उनकी राइटिंग्स जैसे लेटर्स टू लुसिलियस और ऑन द शॉर्टनेस ऑफ लाइफ हमें टाइम वैल्यू करना और मॉर्टेलिटी को करेज के साथ फेस करना सिखाती है। मार्कस ऑरेलियस एक रोमन इंपरर होते हुए भी मार्कस ऑरेलियस ने स्टोइसिज्म को फॉलो किया। उनकी बुक मेडिटेशंस, इनर पीस और एथिकल लीडरशिप का एक मास्टरपीस है। स्टोइसिज्म इन डेली लाइफ। स्टोइसिज्म एक प्रैक्टिकल फिलॉसफी है जिसे आप एवरीडे लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। मॉर्निंग रिफ्लेक्शंस, हर सुबह विजुलाइज करें कि
आपके डे में क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। मेंटली प्रिपेयर करें कि आप इनका सामना विजडम और पेशेंस से करेंगे। दूसरा, इवनिंग सेल्फ रिव्यू। दिन के अंत में अपने एक्शंस पर रिफ्लेक्ट करें। खुद से पूछें, क्या मैंने वर्च्यू के साथ एक्ट किया? क्या मैं कल और बेटर कर सकता हूँ? तीसरा, मैनेज इमोशंस। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि इमोशंस हमारे जजमेंट से एराइज होते हैं। अगर हम अपने जजमेंट्स को रीफ्रेम करें तो हम एंगर, फियर और ग्रीफ को मैनेज कर सकते हैं। चौथा, प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस। प्री मेडिटेशियो मेलोरम। वर्स्ट के सिनेरियो को विजुलाइज करें ताकि एंजाइटी कम हो और रेजिलियंस बढ़े। वॉलेंट्री डिस्कम्फर्ट। छोटे हार्डशिप्स जैसे फास्टिंग या कोल्ड शावर की प्रैक्टिस करें। ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग। हर दिन उन चीज़ों के लिए थैंकफुल रहें जो आपके लाइफ में आपको मदद कर रही हों। मॉडर्न लाइफ में स्टोइसिज्म। आज के समय में स्टोइसिज्म साइकोलॉजी जैसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, बिजनेस लीडरशिप और पर्सनल ग्रोथ में वाइडली यूज हो रहा है। यह स्ट्रेस और डिस्ट्रैक्शन से भरी मॉडर्न लाइफ में क्लैरिटी और पर्पस देता है। स्टोइसिज्म सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं बल्कि एक वे ऑफ लाइफ है। यह हमें सिखाती है कि चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज की तरह देखें, इनर पीस बनाए रखें और एक मीनिंगफुल लाइफ जिएं। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, वेस्ट नो मोर टाइम आर्गुइंग अबाउट व्हाट अ गुड मैन शुड बी वन। स्टोइसिज्म को प्रैक्टिस करना शुरू करें। फोकस करें उन चीजों पर जो आपके कंट्रोल में हैं। ग्रेटिट्यूड को अपनाएं और हर सिचुएशन में वर्च्यू के साथ एक्ट करें। अब बारी आपकी है। क्या आप स्टोइसिज्म को अपने जीवन में अपनाने के लिए तैयार हैं?